हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बैकग्राउंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं तो जैसे ही वीडियो ओपन होता है एक लाइक कर दिया कीजिए, उससे एक मोटिवेशन आता है वीडियो बनाने का। तो आज एक वीडियो लेके आया हूँ जो बेसिकली वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो है और ये निकाला गया है एनएलसी के द्वारा। एनएलसी क्या है? एनएलसी बेसिकली नीवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है और उसमें अप्रेंटिस और ट्रेनी पद का बहुत सारा वैकेंसी निकला हुआ है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए, सबसे पहले यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे? तो कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे एनएलसी अप्रेंटिस। ऐसे लिख के जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास यहाँ पे कैरियर्स एनएलसी सीआईएल ऐसा लिख के आएगा। आप उसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। फिर आफ्टर यहाँ पे देखिएगा पहला सेक्शन जो है एंगेजमेंट ऑफ आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग ना। तो बेसिकली सबके लिए वैकेंसी। चलिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करता हूँ। तो बेसिकली खोल के ही रखा हूँ मैं, चलिए देखते हैं। तो बोला गया है कि अप्रेंटिस का वैकेंसी निकाला गया है जो कि आपका वर्सी नगर वर्सिंगसर प्रोजेक्ट है बीकानेर में। बीकानेर राजस्थान के लिए वैकेंसी निकाली, ठीक है। इसमें क्या क्या पोस्ट का अप्रेंटिस है? तो बोला गया है जितने भी पोस्ट के अप्रेंटिस है लगभग सभी को 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा, अप्रेंटिस दिया जाएगा। अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनिंग। 1 साल आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। लेकिन एनएलसी की खास बात ये होती है कि इसमें स्टाइपेंड बहुत अच्छा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आईटीआई वालों की बात करें तो कोल इंडिया और बाकी कंपनी जहां तक 7,000 मैक्सिमम स्टाइपेंड देती है, वहीं पे एनएलसी आपको 10,000 रुपये मैक्सिमम स्टाइपेंड देती है, ठीक है। और एनएलसी में क्या है कि अगर क्वार्टर खाली होता है तो आपको रहने का भी सुविधा हो जाता है। जनरली ऐसा देखा गया। तो आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड का वैकेंसी निकला। तो जो आईटीआई वाले हैं वो तो जरूर से जरूर अप्लाई करेंगे। सिर्फ आईटीआई करके बैठा है तो अप्रेंटिस आपके लिए कर ही लेना चाहिए। अप्रेंटिस करने से बहुत जगह से बहुत सारा चीज में आपको लाइसेंस मिल जाता है। जैसे इलेक्ट्रीशियन है, आईटीआई के बाद अगर इलेक्ट्रीशियन का आप आईटीआई कर लेते, 1 साल का अप्रेंटिस कर लेते हैं, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रीशियन का लाइसेंस, लाइनमैन का लाइसेंस, पोलमैन का लाइसेंस, अलग अलग लाइसेंस होता है जो आप आराम से बनवा सकते हैं। फील्ड ट्रेड के लिए भी बहुत सहायक होता है। वेल्डर, हॉर्टिकल्चर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हॉर्टिकल्चर होता है, फिर वायरमैन है, प्लम्बर है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन है, मोटर व्हीकल मैकेनिक है। जब आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप किसी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आपको अच्छा सैलरी मिलता है, यानी 15, 16, 18 के आसपास आपको अच्छा रेपुटेड कंपनी सैलरी दे देता है। तो 1 साल का आपको यहाँ से अप्रेंटिस मिल सकता है और एक रेपुटेड कंपनी है तो आपको इसका वैल्यू भी मिलेगा। साथ ही साथ आप बहुत सारे लाइसेंस भी इससे बना सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन का 30 सीट का वैकेंसी है, फीटर का 20 सीट का है, वेल्डर का 12, हॉर्टिकल्चर का 8 है, वायरमैन का 6 है, प्लम्बर का 5 है, रेफ्रिजरेशन वाला का 3 है और मोटर व्हीकल का 2। टोटल 86 पोस्ट का वैकेंसी है। 1 साल का टोटल आपका अप्रेंटिस रहने वाला है। उसका जो स्टाइपेंड मिलेगा 10,000 रुपया हर महीना मिलने वाला है। इसमें कुछ भी कट छट नहीं होगा, टोटल पैसा आपको हर महीने खाते में मिलेगा। इसके बाद आते हैं डिप्लोमा वालों का, टेक्नीशियन वालों का। डिप्लोमा वाले और टेक्नीशियन वाले मतलब जो उन्होंने डिप्लोमा किया है या जो भी टेक्नीशियन है, ठीक है, ये फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्कोप है आजकल, इसका थोड़ा सा स्कोप ज्यादा है। फायर एंड सेफ्टी वाला बहुत कम ट्रेनिंग बहुत कम जगह पे होता है। तो 3 सीट का ये आपका वैकेंसी स्लॉट है बेसिकली। इलेक्ट्रिकल में अगर आप डिप्लोमा किए हैं 15 सीट का, ये भी बहुत अच्छा स्कोप है क्योंकि इलेक्ट्रिकल के बाद अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस मिलने के बाद आप माइंस में बहुत आसानी से घुस सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल है अगर आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो। मैकेनिकल में भी सेम है, मैकेनिकल में भी आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो मैकेनिकल में भी 1 साल का आपको ट्रेनिंग कर लेना चाहिए। सिविल के लिए बहुत अच्छा है, 2 पोस्ट का। माइनिंग के लिए यहाँ 5 पोस्ट का वैकेंसी और माइन सर्विंग के लिए 2 पोस्ट का वैकेंसी। माइनिंग और माइन सर्विंग इसके बारे में आगे बताता हूँ आपको। अभी फिलहाल आप सीट देख लेंगे। डिप्लोमा अगर माइनिंग है या माइन माइन सर्विंग है तो आपका 5 और 2 सीट का वैकेंसी। 1 साल का ट्रेनिंग है। 12,500 रुपये आपको स्टाइपेंड के रूप में हर महीना दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा स्टाइपेंड है। अगर आप मान के चलिए ऐसा है कि मैं बताता हूँ आगे पूरा डिटेल में बताता हूँ। 42 सीट का टोटल वैकेंसी है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की बात करें तो इसमें केमिकल वाले का टोटल 2 सीट है, इलेक्ट्रिकल वाले का 8 सीट है, मैकेनिकल वाले का 10 है, सिविल का 4 है, फायर एंड सेफ्टी का 2 है। ये भी बहुत अच्छा स्कोप है इसका, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद भी। माइनिंग का टोटल 5 है, टोटल 31 है। 1 साल का ट्रेनिंग है, 15,000 रुपये स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। इस तरह से जो बीकॉम वाले हैं इनको तो कर ही लेना चाहिए। बीकॉम वाले अगर आप कर लेते हैं ये ट्रेनिंग तो फिर आपको कहीं भी कोई प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आपको कहीं भी 16 से 18 से 20,000 रुपये आराम से इजिली एक छोटा लोकल कंपनी दे देगा।
अगर रेपुटेड कंपनी में जाएंगे तो 20-25 हजार रुपये महीना स्टार्टिंग आपका हो सकता है, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट में तो आप जा ही सकते हैं। इसके बाद बीबीए जो आपका दिख रहा है, बीबीए में आपका ज्यादा स्कोप होता है। बेसिकली 2 सीट का वैकेंसी है, 1 साल का स्टाइपेंड, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है, 12,500 स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माइनिंग वाले हैं उनके लिए कुछ सुझाव है। आप माइनिंग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर आप मान के चलिए आप डिप्लोमा किए और आपको अब ट्रेनिंग करना है यानी पीटीपीटी करना है, या फिर आप बीटेक किए और आपको पीजीपीटी करना है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसको ज्वाइन ना करें। रीजन क्या है? क्योंकि आपको अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट क्या होता है? अगर आप अंडरग्राउंड माइंस में ट्रेनिंग करते हैं डिप्लोमा के बाद या बीटेक के बाद, तब जाके आपको ओवरमैन सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड मिलता है, जिससे आप ऑल इंडिया के लगभग सभी वैकेंसीज को भर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट ही लें आप, तो कोशिश कीजिएगा अंडरग्राउंड ट्रेनिंग भी लें। लेकिन अगर आप ओवरमैन ले चुके हैं या सेकंड क्लास ले चुके हैं, तब आप अप्लाई कर दीजिएगा। एक तरह से आपका बैकअप है, मतलब एक तरह से समझ के चलिए टाइम पास हो रहा है, सीखने को भी मिल रहा है, एक्सपीरियंस भी हो रहा है। वो एक्सपीरियंस आपका फ्यूचर में काम भी आएगा, इसको एक्सपीरियंस के तौर पे काउंट किया जाएगा, और साथ ही आपको 12,000 रुपया महीने का मिल जा रहा है। तो ये एक अच्छा है अगर आप कर चुके हैं तो। अगर नहीं किए हैं तो अनरिस्ट्रिक्टेड कोशिश कीजिए। रेस्ट्रिक्टेड लेने का बाद आपको बहुत सारा समस्या हो जाएगा, फिर आप प्राइवेट कंपनी में जा सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के बाद कुछ कुछ सरकारी कंपनी है गिन चुन के उसमें जा सकते हैं। ओके, चल। इसी तरह से सर्वे वाला भी कोशिश कीजिए अनरिस्ट्रिक्टेड लेने का। अगर अनरिस्ट्रिक्टेड ले सकते हैं तो, नहीं ले सकते हैं तो फिर आपके पास ये लास्ट ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। चल, अब यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं जो लिखी हुई हैं आगे, जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे आईटीआई वाले जो एनसीबीटी एससीबीटी से लिए हुए हैं, आईटीआई ट्रेड, डिप्लोमा वाले जो कोई स्टेट बोर्ड से या कहीं से डिप्लोमा, ग्रेजुएट वाला कहीं ग्रेजुएट ली है, नॉन इंजीनियरिंग वाला बीबीए और बीकॉम वाले को माना जाएगा। फिर यहाँ पे आगे क्या बोला गया है मैं आपको बता देता हूँ। बोला गया है कि मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। क्वालिफाइंग एग्जाम कब पास किए हो? 2020 में एग्जाम पास किए हो, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, तभी अप्लाई कर सकते हैं। 19 वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो आप थियरी है वो अप्लाई नहीं कर सकते। 2024 में आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ राजस्थान आर ओनली एलिजिबल, मतलब जो राजस्थान के कैंडिडेट है सिर्फ वही एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो ये सबके लिए सेम बता दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग बात है कि राजस्थान के जो बच्चे हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि अप्लाई कर दीजिएगा। क्या होता है कि जब राजस्थान के कैंडिडेट नहीं मिलते तो फिर उनको चांसेस बढ़ जाता है, आगे कहीं लिखा भी होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद बोला गया है कि आप कहीं पे ट्रेनिंग नहीं किए हो, जॉब नहीं किए हो, ये सब होना चाहिए आपके पास, ठीक है। चलो, इसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है कि जो अगर आरजी आईटीआई क्या होता है, बेसिकली जो एनएलसी है उसका एक इंस्टीट्यूट है, अगर वहां से किए हैं तो 50% आपको रिजर्वेशन मिल जाता है। नहीं तो राजस्थान में बाकी कहीं से किए हैं, ओपन टू ऑल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो राजस्थान में कहीं पे किए हैं तो 50% इसका अलग से सीट है। तो सीटेट को चाहे आप तो आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें प्रोसेस में अप्लाई कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन क्या है, आपका नंबर के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। डिप्लोमा में, बीटेक में, आईटीआई में जो नंबर है उनके हिसाब से फिर आपको कॉल किया जाएगा, मेल किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। अप्लाई करने का लास्ट डेट कब तक है? तो बेसिकली अप्लाई करने के बाद क्या करना है, आपको सब कुछ फॉर्म को फिल करने के बाद जितना भी डॉक्यूमेंट है सबको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पे भेजना है, ठीक है। द प्रोजेक्ट हेड, बरसी नगर सर, प्रोजेक्ट एनएलसी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, बीकानेर, राजस्थान, 30/6/2024 से पहले शाम को 5 बजे से पहले आपको भेजना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है इसमें बता दिया गया है। एनएलसी का अगर आप एम्प्लॉय हैं तो वो लगाना है एनएलसी, अगर आप एनटीसी किए हैं, आईटीआई किए हैं तो वो लगाना है, आईटीआई का मार्कशीट लगाना है, 10th का, डिप्लोमा का मार्कशीट लगाना है, 12th का मार्कशीट लगाना है, डिप्लोमा ग्रेजुएट है तो उसका मार्कशीट लगाना है, एससी/एसटी वाला सर्टिफिकेट लगाना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर है टीसी तो वो लगाना है, ठीक है। सबका जेरेक्स लगाना है, हर सेमेस्टर का रिजल्ट वगैरह लगाना है, कहीं एक्सपीरियंस है तो वो लगाना है, आधार कार्ड वगैरह लगाना है, ठीक है। वार्ड है तो उसका लगाना है पूरा डिटेल, ओके। चल, अप्लाई कब कर सकते हैं? तो बेसिकली आपको अप्लाई ऑनलाइन करने का 10 से 23 तक टाइम है, लेकिन 30 तारीख तक आपको भेजने का टाइम दिया गया। अप्लाई कैसे करेंगे? तो यही वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन होगा, तो इसमें आप सेलेक्ट करके जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं इसमें आके आप इजीली यहाँ पे कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। पूरा डिटेल में फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। चल,
आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके काम का होगा। अगर ये आपके काम का है तो बहुत अच्छी बात है, लाइक कर दीजिएगा। अगर काम का नहीं है तो उन लोगों को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा जिनके लिए ये वीडियो काम का है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।